और रुक करते एक बड़ी खबर का, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है, बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ में कई जगह पर बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और बारिश से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। तो आज तेज बारिश होगी और सबसे ज्यादा असर नैनीताल में और चंपावत में देखने को मिलेगा। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर बिना बारिश हुए अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के लगातार पिघलने से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की डैम साइट में अचानक जलस्तर भी बढ़ गया है और कंपनी के अधिकारी अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान भी पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रम को भी भारी खतरा बना हुआ है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस मानसून सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों के बाद में आवासीय मकानों को हुआ है। पूरे जिले में अब तक 100 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ गए हैं, जिससे कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बारिश से कई जगह पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं कपकोट में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश होने के चलते लोगों के घरों में मलबा भी घुस गया। ऐसे में बारिश भी घरों में कई जगह पर देखा गया, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसी के चलते कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। बारिश से कई जगह पर भूस्खलन भी बना हुआ है और कई जगह इससे पहले भी भूस्खलन हुआ। कई जगह पर खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं कपकोट में बारिश से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं। सुष्मिता का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, तस्वीरें हमने देखी, काफी भयावह तस्वीरें हैं ये। कई जगह पर लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कई जगह पर लोग परेशान भी हुए। घरों में पानी और भूस्खलन भी हमने देखा। अभी ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या कोई आंकड़ा भी जारी किया गया है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं बारिश के चलते? जी देखिए, बागेश्वर में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश से हर दिन अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। कई तरह के आपदा देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच इस बार जो सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है वो मकानों को भी देखने को मिल रहा है। लगातार अभी तक जिले में 100 से ज्यादा मकान जो हैं वो बरसात की चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण लोगों को घरों से कहीं और रहना पड़ रहा है। बात करें इसमें से 100 में से जो 14 मकान हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ना जिनमें कोई रह सकता है ना कुछ सामान उसमें रख सकते हैं। तो इन लोगों के लिए प्रशासन ने जो पंचायत भवन है उनमें रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिनके मकान ज्यादा कभी भी पूरी तरह से टूट सकते हैं, उन्हें आसपास कहीं पर ठहराया गया है ताकि लोगों की इसमें सुरक्षा हो सके। लगातार हम देख रहे हैं कि मकानों में इस बार ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। मकानों में बड़े बड़े दरारें इसमें आ रही है, भूस्खलन इसमें हो रहा है, घरों में लोगों के पानी भर रहा है। लगातार प्रशासन इस ओर नजर बनाए हुए है और अब तक जो इस बार सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि 100 से ज्यादा मकान इस बार इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे एक सबसे ज्यादा इसमें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 100 परिवार तो हम मान सकते हैं कि 400 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित इसमें हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार इसमें बरसात हो रही है, अभी भी खतरा टला नहीं है। लगातार घरों में ये समस्याएं बनी हुई है। बिल्कुल, आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सुष्मिता आपका।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगोत्री हाईवे फिर से बंद हो गया है। बिशनपुर मल्ला के पास में पहाड़ी से मलबा और साथ ही पत्थर आने से सड़क बंद हो गई है, जिसके बाद में कई चारधाम यात्री फंसे हुए हैं और रोड को खोलने की कोशिश भी लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन होने से बार बार बाधित हो रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हरिद्वार के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और पूजा अर्चना भी आज शिव भक्त कर रहे हैं। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और शिव मंदिरों में लोगों का पहुंचना जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपको शिव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज हर शिव मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और सावन को बेहद प्रिय माना जाता है भगवान शिव का, और इसीलिए हर कोई सावन में भगवान शिव की आराधना करके महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और हरिद्वार से पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित, कैसी तस्वीरें आपके आसपास, क्योंकि हरिद्वार का भी एक खासा महत्व है और बड़ी संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद में गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों की कतारें लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है और दूर दूर के जो भक्त कल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए उनकी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी लंबी लाइन, कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और सभी जो भक्त हैं वो धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंदर जा रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये दूर दूर से ये भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चल रहा है। कांवड़ मेले में जो शिव भक्त हैं वो दूर दूर से कांवड़ी पहुंच चुके हैं और अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये कुछ लोगों से बात करने की कहाँ से आएगी आप? दक्षेश्वर महादेव मंदिर आज सावन का सोमवार है, किस तरह का, कितना महत्व, कितनी भीड़ देख रहे हैं आप? रोजाना आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, या सावन के सोमवार में कितनी भीड़ आ जाते हैं? क्या बताते हैं, क्या कहानी है दक्षेश्वर महादेव मंदिर की? भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। तो भक्तों के बीच में इस तरह की मान्यता है कि जो भगवान शिव है वो पूरे सावन के महीने यहीं पर विराजते हैं और यहीं से उनका कल्याण करते हैं, यहीं से उनकी जो है कल्याण करते हैं, उनकी समस्या यहाँ से सुनते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेले की धूम है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य को लेकर लौटते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांवड़ के जरिए संदेश देने का चलन भी बढ़ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में भव्य और आकर्षण कांवड़ देखी जा रही है, जिसमें कोई राम मंदिर मॉडल की कांवड़, तो कोई कांवड़िया सोमनाथ मंदिर की कांवड़, तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को ही कांवड़ के रूप में ले जा रहा है। दिन के समय भव्य मंदिरों के मॉडल वाली कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती है, तो वहीं रात के समय लेजर लाइटों से जगमग आकर्षण कांवड़ मन को मोह लेती है। धूमधाम से निकल रही ये कांवड़े 1 लाख से लेकर 40 लाख तक की लागत से बताई जा रही है। डासना मंदिर के लिए बनी है, इसको स्नान करा के कांवड़ के साथ हम लोग वापस लेके जा रहे हैं। शिव शक्ति धाम डासना गाजर, ये तो ब्रास की है, काफी महंगी है। ये हम लोग पिछले 1 साल से बनवा रहे हैं। पीछे कुछ भी रहा नहीं है, भोले बाबा की कृपा है और ऐसे ही लाते रहेंगे जैसे ला रहे हैं। हर बार कुछ अच्छा दिखाएंगे। कितना खर्चा आया होगा इस कांवड़? ये टोटल एस्टीमेट होगा तकरीबन 5 लाख के लमसम। यूपी के बागपत जिले से पहुंचे कांवड़ियों का दल हरिद्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांवड़ लेकर रवाना हुआ। कांवड़ियों के दल के 2 भाइयों में से एक ने प्रधानमंत्री की प्रतिमा को कंधे पर बैठाया, जबकि दूसरा भाई भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ जल लेकर रवाना हुआ। उसका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ही उन्होंने मोदी के नाम की कांवड़ ले जाने की ठान ली थी। हम दोनों भाइयों ने ये निश्चय करा था कि जब राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित मोदी जी ने करा था और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो हमने सोचा था कि गंगा स्नान करा के हम इनको जरूर लेके आएंगे।
इस समय हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और यहाँ आस्था के कई नजारे देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक कांवड़ लेने पहुँच रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थन भी अनोखी कांवड़ के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। लगातार गंगा में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए एसडीआरएफ ने इन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त भी जल लेने पहुंच रहे हैं और जल भरते हुए कई बार गंगा के तेज बहाव में भी चपेट में आने से शिव भक्तों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वहीं कई ऐसे भी शिव भक्त हैं जो खुद को तैराक समझकर नदी को पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे वो तेज बहाव की चपेट में आते हैं, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने 7 यूनिट अलग अलग घाटों पर तैनात किया है, जिन्होंने 22 जुलाई से अभी तक करीब 40 शिव भक्तों को तेज बहाव से बचाया है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए हमने हरिद्वार क्षेत्र में 4 टीमें और टिहरी में 1 और पौड़ी गढ़वाल में 1 टीम तैनात की है। तो जितने दिनों से कांवड़ चल रहा है लगभग 40 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा डूबने से बचाया जा चुका है। वहीं कई घाटों पर जल पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन एसडीआरएफ के पास रेस्क्यू के लिए हर प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिसमें हर टीम के पास एक राफ्ट, रेस्क्यू, लाइफ जैकेट्स, रोप के साथ कई महत्वपूर्ण उपकरणों को दिया गया है। साथ ही सभी जवानों को ट्रेन भी किया गया है, जो हर प्रकार से किसी भी तेज बहाव में रेस्क्यू करने में सक्षम है। यहाँ पर हमारी अभी कांगड़ा घाट पर 10 लोगों की टीम है। इसमें हमारे पास जो उपकरण है, राफ्ट है, डग्गी है और रेस्क्यू ट्यूब है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और अन्य इक्विपमेंट है हमारे पास जो फ्लड रिलेटिव है। एसडीआरएफ के जवान 24 घंटे गंगा के किनारे तैनात रहते हैं और किसी भी घटना में जान की बाजी लगाकर शिव भक्तों का रेस्क्यू कर रहे हैं और हर दिन 4 से 7 शिव भक्त नदी के तेज बहाव में आ रहे हैं, जिनके लिए देवदूत का काम एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शर्मा के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में अमरी गैंग के सदस्यों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे 2 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। आरोपी संजीव कुमार और संजय गुप्ता के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने ढोल बजाकर घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। आरोपियों के खिलाफ जमीन फ्रॉड का मामला चल रहा है, जिसमें दोनों आरोपियों ने कई करोड़ का चूना लगाया है। जंगल को बढ़ाने के लिए सरकारें भले ही कई अभियान चलाती हों, लेकिन ये अभियान सफल होते ही कम नजर आते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ के रई में ग्रामीणों ने 34 साल की मेहनत से एक ऐसा जंगल तैयार किया है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल साबित हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जिसके करीब इतना घना जंगल हो। इस जंगल में साफ हवा देने वाले पेड़ों के साथ ही बेशुमार फलों के पेड़ भी मौजूद हैं। लेकिन आज से 34 साल पहले यहाँ की तस्वीर एकदम उलट थी। जो इलाका आज पेड़ों से भरा है, एक दौर में यहाँ बंजर धरती हुआ करती थी। लेकिन रई के लोगों की पहल से आज यहाँ हजारों पेड़ मौजूद हैं। रई की महिला हो या पुरुष, सभी ने सालों की मेहनत से इस जंगल को तैयार किया है। सन 1992 में ग्रामवासियों ने इस जगह को वन पंचायत में डाल दिया था और तब से ग्रामवासी सारे मेहनत से लगे हुए हैं। अथक प्रयास से आज ये जंगल डेवलप किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष भी इसमें लगाए गए हैं और उस प्रयास को गांव वाले हर वर्ष इसमें वृक्षारोपण कर रहे हैं। 1990 में रई के ग्रामीणों की पहल पर ये इलाका वन पंचायत बना था। तब से हर साल बरसात की सीजन में यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगते हैं। पेड़ लगने के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख का जिम्मा भी लगाने वालों पर ही रहता है। यही वजह है कि 34 साल की मेहनत के बाद इस इलाके में हजारों पेड़ नजर आने लगे हैं।
शहर के करीब होने के चलते ये इलाका अब लोगों को जंगल सफारी का मजा भी दे रहा है। आलम यह है कि सुबह या फिर शाम भारी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो हवा मिल रही है, शहर के नजदीक लोग वहाँ आते हैं, सभी लोग आते हैं घूमने के लिए। शहर के नजदीक कहीं पे भी नहीं है इतना सुंदर और अच्छा जंगल साहब। जंगल बहुत सा डेवलप कर दिया है, जबकि आज हमको हरियाली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये गांव वालों का सामूहिक प्रयास है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन वो पता ही नहीं लगता वो पेड़ कहाँ गए, हम रोजाना ये देखते हैं। लेकिन अगर हम गांव वालों को इस तरह उत्प्रेरित करेंगे तो हमारे गांव भी हरे भरे हो जाएंगे और हमारा पर्यावरण भी साफ हो जाएगा। रई के ग्रामीणों की पहल का ही नतीजा है कि अब इस जंगल में जानवर भी नजर आने लगे हैं। पर्यावरण को लेकर लोगों की ये कारगर पहल कई लोगों के लिए नई राह दिखाई दे रही है। वही उन सरकारी अभियानों को आईना भी दिखा रही है, जिसके नाम पर हर साल करोड़ों की धनराशि तो लुटती ही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।